दोस्तों कल एक बेहतरीन डाटा आया यूएस की तरफ से जिससे क्रिप्टो मार्केट में तेज़ी आई। कल जब मैं जिस टाइम पर वीडियो बना रहा था उसके थोड़ी देर बाद ये डाटा आया, तो कल की वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये क्रिप्टो के लिए कितना बेहतरीन है। तो इसी बात पे यार लाइक कर दो। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि यार लाइक करने से क्या होता है। देखो लाइक करने से ये होता है कि यूट्यूब को पता लगता है कि ये वीडियो ना लोगों को पसंद आ रही, तो वो ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाता है। काफ़ी लोग भूल जाते हैं, लेकिन कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्या रिपोर्ट आई। तो यूएस से ना जॉब के डाटा आए, ठीक है। उसमें पता चला कि जितनी जॉब मिलनी थी वो तो मिली ही नहीं, उल्टा लोग जॉब लेना ही नहीं चाह रहे, यानी लेबर का जो मार्केट है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और ये सिग्नल मिलता है आपके फेड को, यानी फेड आपका रेट कट करने के लिए तैयार रहता है। कल तक मैं बात कर रहा था कि फेड रेट हाइक करेगा सितंबर में, लेकिन अब अनुमान ये हो रहे हैं कि फेड को रेट कट करना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जब ना लेबर डाटा यानी जॉब का जो डाटा होता है वो कमज़ोर होता है ना, तो आपको सीधी सी बात यही है कि महंगाई ना ढीली पड़ जाती है। महंगाई ढीली पड़ गई। अब किसी कंपनी को मान लो मज़दूर चाहिए, उसको मज़दूर मिल ही नहीं रहे, और अगर उसको मज़दूर चाहिए तो उसको पैसा भी चाहिए, और पैसा चाहिए तो इंटरेस्ट रेट लगता ही उस पर। और अगर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाना पड़ गया ना, तो वो भी पैसा नहीं उठाएगी। अगर वो पैसा नहीं उठा पाई तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। इसी सब को देखते हुए जो फेड है, यानी जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, वो रेट को या तो कम करेगा या फिर रखेगा कांस्टेंट। जो है हाइक की तो बातें दूर दूर तक छोड़ दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 2025 का। 2025 में क्या हुआ था, 3 रेट कट हुए थे। क्यों हुए थे? 25 बीपीएस से हुए थे 3 बार, सितंबर में, अक्टूबर में और दिसंबर में। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों करने पड़े थे? तब भी यहाँ पर जॉब का डाटा कमज़ोर आया था और फेड ने रेट कट किए थे। अभी जुलाई में ही 2 फेड के गवर्नर मेंबर बात कर रहे थे कि भाई साहब नहीं रेट हाइक करना पड़ेगा सितंबर में, क्योंकि ना महंगाई दर अपने चरम पर है। लेकिन कल एक ऐसा डाटा आ गया, जॉबलेस जो क्लेम डाटा होता है कि कितने लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है, वो एक ऐसा डाटा है जिसने क्रिप्टो में एकदम खुशहाली सी ला दी। और वहीं पर यूएस के स्टॉक मार्केट में भी $2 ट्रिलियन से ज़्यादा ऐड हुए हैं इस वीक में। जो अभी आप देखोगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी सैटरडे है, और इस पूरे वीक में टोटल में $2 ट्रिलियन से ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन डाटा ये क्रिप्टो के लिए साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो काफ़ी लोग उम्मीद लगा रहे थे, अलग अलग प्रेडिक्शन मार्केट 80, 90, 60, 70% तक बोल रहे थे कि रेट हाइक होगा, लेकिन वही संभावनाएं अब गिरकर 30-40% तक आ चुकी है। और रेट को कांस्टेंट रखने की जो उम्मीदें हैं वो 60, 70, 80% तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अभी सिग्नल साफ़ है, क्रिप्टो के लिए लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है और शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं बुलिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बाकी अभी और क्या नए डाटा निकल के आ सकते हैं, और जो नया डाटा निकलेगा वो निकलेगा अगले महीने में। हाँ अभी अगस्त है, तो जुलाई का जो सीपीआई डाटा आएगा, अगर जुलाई का सीपीआई डाटा अच्छा नहीं रहा, यानी जुलाई का सीपीआई डाटा, महंगाई दर ज़्यादा ही बढ़ गई, वैसे बढ़ेगी नहीं महंगाई दर ज़्यादा, क्योंकि फ़िलहाल आप देखोगे जॉबलेस जो डाटा आए हैं, क्लेम डाटा, यानी कितने लोगों ने यहाँ पर नौकरियों की डिमांड की है वो पूरी ही नहीं हो पाई। तो उससे आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या कुछ अभी हो सकता है। अभी एक ही उम्मीद है कि फेड रेट हाइक तो किसी भी वे में नहीं करेगा। पिछले साल के डाटा उठा लो, 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, कि रेट कट हुए हैं 25 बीपीएस से, 50 बीपीएस से, 100 बीपीएस से भी हुए हैं कई बार। इस बार का मामला थोड़ा अलग है। यूएस खुद एक वार में फंसा हुआ है, तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन एक चीज़ जो इसको सारी चीज़ों को साइड कर देती है वो तो भाई साहब कितने लोगों ने नौकरियां मांगी हैं। और अभी फेड भी एक दुविधा में फंस चुका है कि एक तरफ तो सीपीआई डाटा आ रहा है, दूसरी तरफ जॉबलेस डाटा मजबूती नहीं दिखा पा रही हैं। तो भाई साहब रेट हाइक की बातें तो छोड़ ही दो, कट कर सकते हो आप रेट, अगर कट करना वो भी नहीं करना तो कांस्टेंट आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा। वहीं पर सितंबर में जब जो सेनेटर हैं, विधायक हैं, वो लौटेंगे, उसमें भी देखना रहेगा कि क्लैरिटी एक्ट पर वोटिंग होगी नहीं। और आज एक अपडेट आई है जिस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। एक वहाँ के सेनेटर हैं, उनका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, उन्होंने एक
क्लचर लगा दिया है, सो माफ़ कीजिएगा, उसको बोलते हैं क्लोचर। हाँ, क्लोचर क्या चीज़ होती है? क्लोचर होता है कि आपको कोई अगर बिल पेश करना है संसद में, तो उस पर आप डिस्कशन नहीं चाहोगे, आप उस पर डायरेक्ट वोटिंग लाओगे। अगर क्लोचर आप लगा देते हो, तो एक सांसद हैं जो मेजोरिटी को होल्डिंग करते हैं, उन्होंने क्लोचर लगा दिया इस बिल पर, तो अगर अगस्त रिसर्च के बाद जब सितंबर में वहाँ के सेनेटर लौटेंगे तो डायरेक्ट वोटिंग ही होगी, कोई डिस्कशन अब इस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं किया जाएगा। इन दो अच्छी चीज़ें सितंबर में हो सकती हैं, उम्मीदें हैं। बाकी क्या होगा, अपनी राय भी ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट रोज़ पढ़ता हूँ। और बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर मस्ट फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।